ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो क्या होगा? हाँ, उसका फल, उसकी रिजल्ट क्या निकलेंगी? हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएंगी। अनेक जन्मों की जो जंक चढ़ी है, एक धक से, एक बाप को याद करने से निकल जाएंगी। प्रश्न तो बताया, माला का दाना कौन बनेगा, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? माला का दाना वही बनेंगे जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला के दाने बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वो बातें सब भूलनी पड़े। किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा न हो, बस भाई भाई, आत्मा आत्मा है, मैं भी आत्मा, जिसको देखो वो भी आत्मा। यही रूहानी कनेक्शन रहे और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन वाले हैं सब कुछ भूलने वाले, जो भी कुछ अपना है, मेरा मेरा सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। शार्ट में उत्तर है, विस्तार मुरली में है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा। कौन सा निश्चय पक्का हो गया है? हम आत्मा है और हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए ये सब आत्माएं परमात्मा की संतान बच्चे हैं, तो हम सब आपस में हो गए ब्रदर्स। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है। कौन सा डायरेक्शन है हम बच्चों को बाप का? ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है, बच्चे मुझ एक बाप को याद करो। पर मैं हूँ पतित पावन, तो मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? माया भटकाएंगी जरूर, ये याद रखना। न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेंगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको श्रेष्ठ चक्कर का भी ज्ञान दिया है। कहाँ भी माया बुद्धि को भटकाए तो अब जो बाप ने नॉलेज दी है उसको याद करने की कोशिश करें। बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है। 84 जन्मों की कहानी भी बाबा ने हमें पढ़ाई है
ये सारा 84 का चक्कर अब तो आकर के पूरा हुआ है। हम अभी फिर से वापस घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से ही तो पवित्र बने हैं और पवित्र बन करके घर गए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सदा यही आवे कि हम सब भाई भाई हैं। नॉलेज का विस्तार और विस्तार के साथ पहली ये बात, हम सब आपस में भाई भाई हैं और बाप ने हमें 84 जन्मों की पूरी नॉलेज दे दी है। इसमें जिस्म की कोई बात नहीं है। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा है। इसमें जिस्म की कोई बात नहीं। हम ही आत्मा पावन सतो प्रधान थी, अब हम आत्मा ही पतित बनी है। तो हीरे जैसा फिर से जीवन बनाने वाले बाप को तो सदा खुशी से याद करना है, तब ही तुम्हारी जंक निकल जाएंगी। बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, ये भी ज्ञान है। फिर बाप को याद करो। पहला ज्ञान अपने को आत्मा समझो और अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो, ये है ज्ञान जिसका स्पष्टीकरण भी अभी तो हम लोगों ने समझ लिया है। और फिर बाप को याद करो, ये है विज्ञान। ज्ञान है नॉलेज और विज्ञान है योग लगाना। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में जाना है। घर हमारा शांति धाम है, तो हमें वापस शांति घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांति धाम है। तो पहले अब हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी तो वहाँ से ही आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को तो इन बातों का पता नहीं है। यह बातें परलौकिक बाप बैठ करके सन्मुख में तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ। ड्रामा प्लान के अनुसार क्यों आया हूँ? तुमको वापस घर ले जाने के लिए। अभी तुम विकारी बन गए हो। जन्म जन्मांतर से विकार से ही पैदा होते आए हो, इसलिए अभी तुमको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी कैसे बने और फिर श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, ये बाप बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। तो अब श्रेष्ठाचारी बनने के लिए बाप कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो तो तुम फिर से पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में भी तुम सब कुछ कार्य कर सकते हो। ऐसे नहीं कि धंधाधोरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बाबा कहते हैं, बच्चे
माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में जब शरीर छोड़े तो अंत समय कुछ भी याद न रहे। समझो कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने याद हैं, तो वे सब उनको भूलना पड़े। अब तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी बाप के बच्चे हैं, और हम बच्चे तो सब आपस में भाई भाई हैं। हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस यह भाई है। हर एक को ऐसा देखो, यह भाई है, यही कनेक्शन बना रहे और कोई कनेक्शन नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आती रही, आत्मा तो किसको याद ही नहीं थी। ये भी ड्रामा बना हुआ है कि इतना समय, आधा कल्प देह को याद करते चलते रहे। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब बातें क्या ड्रामा बना हुआ है, उसमें कैसे कैसे हमने पार्ट बजाया है, अब क्या पार्ट है, ये भी बातें बाप तुम्हें अभी समझा रहे हैं। और फिर पावन बनने के लिए भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं जिसमें आप और काम भी करो और आपको याद भी करो। तो बाबा कहते हैं बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, बाबा कहते हैं सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। वो बाकी वो तो है हद की सर्विस, और ये है सारी वर्ल्ड की सर्विस। ज़रूर तुम खाएंगे पिएंगे सोएंगे तो उसके लिए भी बाबा टाइम देते हैं। सिर्फ 8 घंटा याद करो। सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। देखो जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। बाप तो करन करावनहार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। जैसे बाप करता है विचार सागर मंथन सवेरे सवेरे। साकार में बाबा कहते थे ना, सवेरे सवेरे क्लास के पहले लास्ट दिनों में बाबा कहते हैं मेरे पास नहीं आओ, मुझे बाबा से बातें करनी है। तो बाबा कहते हैं सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते हैं। बाप तुम्हें सिखलाते हैं, खुद करके सिखलाते हैं कि तुम बच्चे भी ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाप तो करन करावनहार है ना, तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएंगी। सत्युग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक के अंदर पाठ बजाने के लिए नंबरवार अपने अपने समय पर आते रहते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे ना, तो तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान
सभी एक्टर्स के, चाहे सत्युग त्रेता में आते चाहे बाद में आते, सभी एक्टर्स के आत्माओं के रहने का स्थान वही है जहाँ सब, जिसको परम धाम ब्रह्मलोक कहा जाता है। अब वहाँ से सभी एक्टर्स तो इकट्ठे तो नहीं आएंगे, धीरे धीरे आते रहते हैं, नंबरवार आते रहते हैं और शरीर लेते रहते हैं। अब ये सब बातें बाप तुम बच्चों को सहज करके समझाते रहते हैं, जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर है स्वीट होम, साइलेंट होम। दूसरा कोई भी, ये भी बाप ने तुम्हें समझाया है तो तुम उसको याद कर सकते हो। और कोई भी ये जानता नहीं है कि वास्तव में हम आत्माओं का घर कौन सा है। वो तो कह देते हैं, जो भी तपस्याएं करते हैं समझते हैं हम तो जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जैसे बुद्ध बुद्धा सागर से निकलता है फिर उसमें समा जाता है, ऐसे हम भी ये शरीर छोड़कर उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। एक तरफ ये मानते हैं और दूसरे तरफ फिर ये भी कह देते हैं, जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। मनुष्य ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। एक तरफ ब्रह्म घर कहते हैं, वहाँ हम लीन हो जाएंगे सागर के समान, और दूसरे तरफ फिर ये कहते हैं कि सर्वव्यापी है, माना सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए उन्हों की ये मान्यता होने के कारण हम जब समझाते हैं तो वो उसको समझते नहीं हैं। तुम उन्हों को उल्टा समझेंगे। वो जो समझते हैं बाप ने हमें समझाया है तो हम यथार्थ बात को समझते हैं, इसलिए हम वो जो कहते हैं वो राइट नहीं है, हमें ऐसे समझ में आएगा। तुम जानते हो हम सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी, बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको कहा जाता है वंडर। सभी आत्माएं पार्ट भी बजाने आएंगी, रहती भी एक ही घर में है, परंतु आती अलग अलग समय पर है और आकर के अपना अलग अलग पार्ट बजाती हैं। अब ये सारा ज्ञान जैसे बाप के पास है, क्योंकि बाप तो है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप ने आकर के तुम बच्चों को ये सारी बातें समझाई हैं, तो जैसे बाप के पास ये ज्ञान है ऐसे तुम बच्चों के पास भी अब यही ज्ञान है। अभी तुम ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, बाकी मनुष्य तो बेचारे सभी भक्तिवान हैं। तुम अभी ज्ञानवान बने हो और वो है सब भक्तिवान। ज्ञान भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, तो वे हैं रात में रहने वाले और तुम हो दिन में रहने वाले। आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प दुख धाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दूरांदेशी। सारे कल्प को जानना समझना बाबा कहते हैं, इसको कहा जाता है दूरांदेशी। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धि बहुत दूर दूर जाती है। सत्युग कितना है, कल्प 5000 वर्ष पहले की बात। बाप ने हमें पूरी नॉलेज दी है, तो अभी हमारी बुद्धि उन बातों को समझती है। हम
आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाली है और बाप इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वही नॉलेजफुल है, बीज को ही सारे अपने झाड़ की नॉलेज है, क्योंकि चैतन्य है। अभी बाबा कहते हैं तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, क्योंकि आत्मा ही शरीर धारण कर सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाती है। तो तुमको आत्मा ही याद आनी चाहिए, दूसरी कोई भी चीज याद न आवे। ये अभ्यास करना है, पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं याद करता रहूं, बस आत्मा को ही, आत्मा की ही याद रहे। गाया जाता है अंत काल जो जैसी स्मृति ऐसा ही फिर जाके जन्म लेते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई चीज ऐसी छिपी हुई होंगी तो जरूर है अंत समय याद आती रहेंगी। तो अभी इन बातों पर विचार करना चाहिए कि हमें अंत घड़ी कुछ भी याद न आए, इसके लिए अभी से वो अभ्यास करते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आद आए, अगर उनसे संबंध बना के रखते हैं उन्हों के साथ, तो फिर जरूर है कि याद आएंगे। तुमने तो अब अपना सब कुछ शिव बाबा के हवाले कर दिया है, तो किसको भी ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज है। जब सब कुछ बाप को दे दिया, फिर तुमको याद ही क्यों आवे।